दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सब? हो सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और केशव को उठाना फिलहाल मेरा टास्क हो रहा है क्योंकि केशव को भेजना है स्कूल। तो केशव आप उठ जाओ, माधव भैया तो गए, आप भी जाना है ना? नहीं, मैंने ना रूम की थोड़ी सेटिंग चेंज करी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाऊंगी। फिलहाल आज मुझे करनी है फैन जो है उनकी क्लीनिंग, तो तीनों पंखों को आज मुझे साफ़ करना है क्योंकि चलते चलते ना इनके ऊपर धूल जम जाती है काफ़ी। देखिए कितना गंदा हो रहा है ये पंखा। तो इसी तरह से ना तीनों पंखे गंदे हो रहे हैं और मैं स्टूल रख रखा है। बस मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी लूँ 1 कप, उसके बाद फिर मैं आगे के कामों में लगूंगी। मैं लाई हूँ चाय, चपाटी। हेलो गाइस। वासु तू स्कूल जाता है नहीं जाता है? चाची मेरा बोर्ड एग्जाम है तो मैं क्या करूं? तेरे स्कूल ही बंद पड़े रहते हैं। हाँ। और केशव दिव्यांशी का मन नहीं हो रहा जाने का क्योंकि 2 दिन की हो गई छुट्टी इनकी। चलो केशव खड़े हो। तो फ्रेंड्स बस मेरी चाय हो गई है, केशव भी स्कूल चला गया, माधव पहले ही चला गया था और अब मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। किचन के काम साथ साथ बीच बीच में चलते रहते हैं, लंच की तैयारी मैं बीच बीच में कराती हूँ जाके, और उसके बाद में मेरी क्लीनिंग भी चलती रहती है क्योंकि ये काम भी मुझे खुद ही करना है। दीप को कोई खास शौक नहीं है क्लीनिंग वगैरह कराने की। अब तो खैर उनके चोट लगी हुई है, जब नहीं थी तो भी उन्हें कोई शौक नहीं था, तो मुझे पता है ये काम मुझे ही करना है, तो उसी हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और आज मुझे पास टाइम था तो मैंने सोचा अपना जो बाहर वाला रूम है पहले इसे क्लीन कर लेती हूँ, एक एक करके मैं साफ़ करते चलती हूँ इसी तरह से। तो बस अभी फ़िलहाल फ़ैन साफ़ कर रही हूँ, कॉलिन से अच्छे से इसे बिल्कुल चमका दिया मैंने। और बहुत अच्छा लगता है ना जब अच्छा साफ़ सुथरा घर हो जाता है। तो वैसे तो डेली डस्टिंग हम करते ही हैं, बट हमें मंथली वीकली उस हिसाब से भी क्लीनिंग चाहिए रहती है। तो ये मेरी जो है मंथली क्लीनिंग समझ लीजिए आप। और एक बार डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाए तो अच्छे से महीना भर कमरा अच्छे से चल जाता है और फिर हल्की फुल्की सफाई से भी काम चल जाता है बस। तो ये जो पेंटिंग है इसे भी मैं साफ़ कर रही हूँ और इसे मैंने पूरा एक इसके ऊपर वीडियो बनाया कि किस तरह से हम इसे अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो जब ये ज़्यादा थोड़ा मुझे लगेगी कि वॉश की ज़रूरत है तो इसे उतार के भी मैं दोबारा वॉश कर लूँगी। फ़िलहाल तो मैं बस इन्हें ऐसे ही झाड़ रही हूँ सूखा, और कॉलिन से बल्ब वगैरह जो हैं तो वो भी सब साफ़ कर रही हूँ क्योंकि होता क्या है ना, बाहर का रूम है, इसमें डस्ट भी बहुत आती है और अब हवाएं चल रही हैं जैसे कि, तो कितना भी विंडो बंद कर लीजिए फिर भी धूल मिट्टी अंदर आई जाती है। तो बस वैसे तो ये शीशे भी मैं रेगुलर साफ़ करती रहती हूँ, उसके बाद भी जब क्लीनिंग का टर्न है तो इन्हें भी सबको साफ़ करना बनता ही है। तो ये सब भी मैं अच्छे से झाड़ रही हूँ, जो जितनी भी गंदगी या धूल मिट्टी है। स्विच बोर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्लीन करने, क्योंकि सबसे पहले लोग का जो भी आते हैं उनका ध्यान इन्हीं पे जाता है, और अगर ये गंदे लगते हैं ना तो सीरियसली बहुत ज़्यादा ना अजीब सा लगता है। मुझे तो स्विच बोर्ड बहुत अच्छे लगते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन रहें, तो कोशिश करती हूँ इन्हें साफ़ रखने की। और जब डीप क्लीनिंग करने का मेरा सबसे पहला जो असूल है वो यही है कि सारा सामान पहले वहाँ से हटा दिया जाए और उन जो सामान मैं हटा रही हूँ उन्हें भी अच्छे से क्लीन कर लूँ। और उसके बाद ये जो कपड़ा वगैरह बिछा रहता है मैं इन्हें भी धो के उसके बाद दोबारा से बिछाती हूँ। तो यही मेरा रूल रहता है कि सबसे पहले उस जगह को खाली कर लूँ बिल्कुल, उसके बाद क्लीनिंग करूँ। तो देखिए ये अलमारी मैंने पहले खाली करी, और जो इनके ऊपर जो भी सामान था जैसे गणेश जी हैं या और भी प्लांट्स वगैरह, उन्हें सबको भी मैंने वॉश करके धूप में सूखने के लिए इतने रख दिया था। और फिर ये जो दूसरा कपड़ा है मैंने ये बिछा दिया। मैंने पुरानी बेडशीट जो होती है ना, हैवी जो सुंदर बेडशीट होती हैं और जो रिटायर हो जाती है, उन्हें कट कट करके मैं इस तरह के कुछ पीसेस बना लेती हूँ जो कवर करने के, सेफ, अलमारी या कुछ भी चीज़ मेरे बहुत काम आते हैं। तो ये मेरे पास अक्सर रखे रहते हैं, तो मैं इस तरह से इन्हें बनाती रहती हूँ। आपके साथ भी शेयर करूँगी किस तरह से मैं इन्हें बनाती हूँ। और ये मेरी बॉटल्स हैं जिनमें मनी प्लांट लगा रखा है, ये भी मैंने खुद ही बनाए हैं। और बीच में अब दीप तैयार हो गए थे शॉप पे जाने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो फ़िलहाल उन्हें बस मखाने और दूध ही दे रही थी क्योंकि इनके जो फ्रैक्चर था उसके लिए ये बहुत हेल्दी रहते हैं मखाने और दूध। कोशिश कीजिए आप लोग भी रेगुलर इन चीज़ों को लीजिए, तो ये बहुत हेल्दी चीज़ें होती हैं। तो बस उनको मैं फ़िलहाल भेज दूँगी और जो आगे के काम हैं जब वो शॉप पे चले जाएंगे उसके बाद मैं करूँगी। रेडी हो गए? यस मैडम। ये लो आप यस माय मैडम। ब्रेकफास्ट। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई नहाने में, कोई बात नहीं, मेरी क्लीनिंग चल रही है, अभी नहा लूँगी, अभी तो बहुत टाइम है, बच्चों के आने में बहुत टाइम है। और हाँ, लंच की प्रिपरेशन भी मेरी हो गई है, अब ये चले जाएंगे तो बस मैं एक बार सफाई और करूँगी, मतलब
मॉपिंग करूँगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहा कर आकर पूजा करूँगी, पूजा कर कर नाश्ता करूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई थी, खाली हो गया ना कमरा मेरा, आवाज़ गूंज रही। तो मैंने कर्टेन्स भी वॉश कर लिए थे लगे हाथों, अब ये सूख भी गए हैं तो इन्हें हट के अब मैं हैंग कर लेती हूँ, ये भी काम हो जाएगा। तो पूरे रूम की अच्छे से आज मेरी क्लीनिंग हो चुकी है और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी वो कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि काम को ना उस हिसाब से कीजिए कि वो आपको बर्डन ना लगे, आपको उसमें एंजॉयमेंट हो। चाहे एक साथ कीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके मेरे अपने हिसाब से करती रहती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि वो मेरे ऊपर बोझ बन के रह जाए, क्योंकि सारे ही काम मुझे खुद करने होते हैं। और ये नेक्स्ट डे है, तो ये वाला रूम जब खाली हो गया था, क्लीन सब हो चुका था, और यहाँ पर एक सिटिंग मुझे अरेंजमेंट करना था, लोअर सिटिंग। तो एक पुरानी क्विल्ट है मेरे पास, ये तो यूज़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इसे नीचे गद्दे की तरह बिछा दिया। और एक ये ब्यूटीफुल सी सुंदर सी लाल एक बेडशीट है, ये बिछ के बहुत सुंदर लगती है, इसे कहीं भी बिछा देती हूँ मैं। और काफ़ी पुरानी है, शायद मम्मी ने ही मुझे दी थी ये, तो इसको बिछा दिया है मैंने इसके ऊपर, क्विल्ट के ऊपर। तो ये एक लोअर अरेंजमेंट जो हो जाएगा ना सिटिंग का, ये बहुत अच्छा लगता है। ये हर किसी को पसंद आता है, बच्चों को, बड़ों को, और देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ़िलहाल तो मैंने इसके ऊपर जो मेरे पास कुशन रेडी थे और ये गद्दियाँ जो मैंने बनाई थी, ये सब भी सजा दी हैं। इसी तरह से बस मैं जो भी मेरे पास सामान है उसी में कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकूँ, ताकि बच्चों को बैठने में और मुझे भी बैठने में ना एक आराम मिल सके, अच्छा लग सके, क्योंकि मन की शांति बहुत ज़रूरी होती है। और इस सिटिंग के पास ना थोड़े प्लांट्स लग जाए तो ना चार चांद लग जाते हैं खूबसूरती में, तो मैं वही कर रही हूँ। और प्लांट्स को मैं विंडो की तरफ रख रही हूँ ताकि इन्हें सनलाइट भी मिलती रहे। और एक ये शू रैक थी जिसे मैंने वाइट पेंट किया था, और इसको भी मैंने फ़िलहाल यहाँ रख दिया है। इसमें कुछ बुक्स रख दूँगी, कुछ प्लांट्स रख दूँगी, स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए, ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। तो कोशिश यही कर रही हूँ कि बाहर से कुछ ना मंगाऊँ, जो मेरे पास है उसी से मैं इस कमरे को न्यू लुक दूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से मेरा कमरा जो था वो डेकोरेट हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा जो था वो थोड़ा सा सेटअप हो चुका है। जितना सामान मेरे पास था उतने में मैंने जो है अरेंजमेंट कर लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल जो बाहर गद्दे पड़े हुए थे ना, मैट्रेस जो थे, वो तो मैंने फ़िलहाल यहाँ डाले हैं। ये है मेरा डबल बेड, ये है मेरी ड्रेसिंग। तो थोड़ा सा भरा भरा हो गया है कमरा, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि एसी इसी कमरे में है, तो थोड़ी सी जगह और चाहिए थी बैठने के लिए, लेटने के लिए बच्चों को। तो वो फिलहाल मैंने मैट्रेस ना यहाँ डाल ली है। तो मैट्रेस अब जब यहाँ डाल लिया तो बाहर वाला स्पेस जो था वो खाली हो गया था। तो क्लीनिंग मैंने कर ली थी, उसके बाद जो सेटअप किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए गर्मी कितनी है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर से भी होके आई हूँ मैं। तो ये देखिए, सबसे पहले गणेश जी के दर्शन कीजिए। तो ये है अलमारी, अलमारी के ऊपर है एलईडी, एलईडी के ऊपर है मेरी वॉच जो मैंने खुद बनाई थी। उसके बराबर में फ़िलहाल सेट ही रख दी है, अभी इसकी और कोई सेटिंग नहीं बैठी है। और ये मैंने बनाया है एक लोअर अरेंजमेंट। केशव बड़ा इंजॉय कर रहा है यहाँ पे। अरे वाह, माधव को भी मज़ा आया, अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे, और ये है मेरी एक शू रैक जिसे मैंने वाइट पेंट कर दिया था, और उसके बाद मैंने अब इस पे थोड़ी सी लाइट लगाई है, फेरी लाइट्स। ये देखिए, केशव को तो मज़ा आ रहा है। थोड़े से मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, क्योंकि ग्रीनरी ना बहुत अच्छी लगती है ऐसी जगहों पे। और बस अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइट ऑफ करके। ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। ये मात्र 100 रुपीज़ की मैं ये लाई थी शू रैक, और इसे मैंने कई साल हो गए हैं मतलब लाए हुए भी, और बस वाइट पेंट कर लिया अब की बार इसे। ये देखिए, जब घर में पेंट हुआ था तो बचे हुए पेंट से इसे वाइट पेंट कर लिया था, कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे बच्चों की बुक्स भी रख दी है, थोड़ी सी स्टोरी बुक्स वगैरह, तो ये पढ़ रहे हैं। ऊपर लग रही है ये लाइट, ऑल ओवर लुक बहुत अच्छा आ रहा है।
तो फ्रेंड्स जब यहाँ बैठ के ना जब बारिश आएगी ना बाहर बड़ी विंडो के उधर, जब बारिश का मौसम होगा ना और वो जो बौछार अंदर आती है तो यहाँ बैठकर ना बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, कहीं छोटा सा स्पेस हो तो वहाँ लोअर सीटिंग का अरेंजमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये अरेंजमेंट। थोड़ा सा और मुझे डेकोरेशन वगैरह करनी है, वो जैसे जैसे मैं करूँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो फिलहाल यही था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम्स विद। बाय बाय, राधे राधे।